नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 15 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन लग्न के अष्टम भाव में चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 3 नंबर का मतलब होता है मिथुन लग्न, और मिथुन लग्न में चंद्रमा द्वितीय भाव का स्वामी होता है। द्वितीय भाव का स्वामी होकर जब ये अपने स्थान से सप्तम स्थान और कुंडली के अष्टम स्थान में स्थित हो जाता है तो ये प्रबल मार्केश बन जाता है, प्रबल मारक बन जाता है। देखिए, हमने बात करी थी, जब हमने लघु पारेषणी की बात करी थी, कि अष्टम भाव मृत्यु स्थान होता है और अष्टम का अष्टम भावाद भावन नियम के अनुसार तृतीय भाव भी मृत्यु स्थान होता है। और इन दोनों के ही व्यय स्थान, अष्टम का व्यय स्थान सप्तम भाव और तृतीय भाव का व्यय स्थान द्वितीय भाव, ये दोनों ही मारक भाव होते हैं। तो यहाँ पर मारक भाव का स्वामी मृत्यु स्थान में बैठ रहा है, तो यह एक विशेष रूप से बहुत ज़्यादा नेगेटिव योग बन जाता है। यहाँ पर चंद्रमा अपने विरोधी के भाव में भी स्थित है। चंद्रमा शनि की राशि यहाँ पर स्थित है और शनि चंद्रमा को प्रबल शत्रुता से देखता है, प्रबल शत्रुता से देखता है। तो यहाँ पर चंद्रमा स्वयं भी पीड़ित होने वाला होगा। देखिए, अशुभ भाव का स्वामी अशुभ भाव में बैठ रहा है, स्वयं भी अशुभ हो जाएगा, संबंधित भाव को भी अशुभता प्रदान कर देगा, और जिसपे इसकी दृष्टि जाएगी द्वितीय भाव पर, इसको भी अशुभता प्रदान कर देगा। तो सभी स्थितियों से चंद्रमा बहुत ज़्यादा नकारात्मक फल प्रदान करने वाला होगा, बहुत ज़्यादा मारक होता है। चंद्रमा की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा सदैव मरण तुल्य कष्ट प्रदान करने वाली होगी। पहली चीज, व्यक्ति को 24 साल तक विशेष रूप से संघर्ष करना पड़ेगा। चंद्रमा शिशु अवस्था का भी कारक ग्रह होता है। इसका मतलब यह हुआ कि 12 साल की आयु तक व्यक्ति के जीवन में 1, 2 या 3 ऐसे मौके जरूर आएंगे जब उसका पुनर्जन्म होगा। इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो जाएगी या इतना ज़्यादा शारीरिक कष्ट होगा कि उसका दोबारा जन्म वाली स्थिति जनरेट होगी। तो यहाँ पे 12 साल की उम्र से पहले चंद्रमा विशेष रूप से नकारात्मक फल प्रदान करता है। यहाँ पर द्वितीय भाव धन संचय का भी होता है, द्वितीय भाव कुटुंब का भी होता है, द्वितीय भाव ससुराल का भी होता है, द्वितीय भाव से संबंधित अन्य भी कंटेंट्स जो हम बात कर चुके हैं, जिसका लिंक हम वीडियो के अंत में आपको दे देंगे, जिससे कि आप संबंधित भावों के बारे में जान सकें। द्वितीय भाव से संबंधित जो भी कंटेंट्स हैं उसका नकारात्मक फल व्यक्ति को मिलेगा। अष्टम भाव का भी नकारात्मक फल मिलेगा। अचानक होने वाली घटनाओं का कारक ग्रह होता है, कारक भाव होता है अष्टम भाव। अचानक एक्सीडेंट का हो जाना, अचानक बीमारी का हो जाना, अचानक सांसों से संबंधित समस्या का हो जाना, अचानक लंग्स से संबंधित समस्या का हो जाना, तो इसका इन रोगों का विशेष रूप से चंद्रमा कारक होता है। ब्लड की अगर बात करें तो WBC का विशेष कारक ग्रह चंद्रमा होता है। मानसिक विक्षिप्तता का भी कारक चंद्रमा होता है। तो बहुत सारी स्थितियों में व्यक्ति को यह पीड़ा पहुंचाने वाला होगा। तो ऐसे में चंद्रमा के उपाय बहुत जरूरी हैं, बड़े उपाय होने चाहिए। इसके लिए सबसे पहले तो इसको मूव कराना चाहिए। महिलाएं अपने राइट हैंड की कलाई में और पुरुष अपने लेफ्ट हैंड की कलाई में एक चांदी का कड़ा तुरंत धारण कर लें, पहला उपाय। और चंद्रमा के किसी ब्राह्मण से जाप और हवन समय समय पर कराते रहें, लेकिन जाप और हवन जब भी कराएंगे तो कड़े को धारण करने के बाद ही आप कराएंगे, उससे पहले नहीं कराएंगे। अथवा गले में चंद्रमा का यंत्र धारण कर लें। इन तीनों में से कोई से भी उपाय कर सकते हैं। अगर फाइनेंशियली स्थिति ज़्यादा खराब है तो गले में चंद्रमा का यंत्र धारण कर लें। अगर फाइनेंशियल स्थिति ऐसी लग रही है कि आप एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए, जब कड़ा धारण करेंगे कलाई में तब भी यह योग तो बना ही देगा धन के, तो बेहतर तो हो ही जाएगा धन के। लेकिन जब हम गले में चंद्रमा का यंत्र धारण करेंगे तो हो सकता है कि यह स्वास्थ्य को पूर्ण रूप से सही ना कर पाए। तो ऐसी स्थिति में ये आपको पहली प्रायोरिटी देनी है कि आप कड़ा ही धारण करें। अगर फाइनेंशियली ज़्यादा क्राइसिस है तो आप फिर यंत्र धारण कर सकते हैं। समय समय पर चंद्रमा की जाप और हवन किसी ब्राह्मण से, किसी योग ब्राह्मण से कराते रहें। स्वयं आपको इसका चंद्रमा का कोई उपाय नहीं करना है, नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आज हमने बात करी मिथुन लग्न के अष्टम भाव में ये चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे मिथुन लग्न के नवम भाव में ये चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।